हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू MBBS थियरीज। एंड आज की ये वीडियो जो होने वाली है वो नीट 2024 के रिजल्ट्स के बारे में होने वाली है। कल मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी एंड वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि हाउ शॉक्ड आई एम। रिजल्ट जो है बहुत अनएक्सपेक्टेड आए हैं। इवन 720 में से 720 मार्क्स भी बहुत सारे बच्चों के हैं। मतलब इवन अगर आपके 720 आउट ऑफ 720 हैं तो भी आपको एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि रैंक इतनी सारी हैं। 80+ रैंक है 720 मार्क्स के ऊपर। आप सोच रहे हो रैंक 180+ लोगों की है, और उसमें अब क्या क्राइटेरिया एनटीए रखेगा, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे मतलब टॉप 30 टॉप 40 जो है वो चूज़ किए जाएंगे और उनको एम्स दिल्ली मिलेगा, ये हमें नहीं पता है। सो इतना अनएक्सपेक्टेड, इतनी हाई कट ऑफ्स वाला रिजल्ट अब तक की नीट की हिस्ट्री में पहली बार आया है। एंड 650 मार्क्स वाले बच्चे को भी 650 मार्क्स वाले बच्चे को भी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई श्योर नहीं है, और शायद ना ही मिले। अगर मैं आपको थोड़ा रैंक्स का कंपैरिजन बताऊं तो यहाँ मैंने रैंक्स लिखी हुई हैं। 705 नंबर पे 500+ बच्चे हैं। 705 नंबर पे 500 से भी ज़्यादा बच्चे हैं। मतलब अगर किसी के 3 भी क्वेश्चन गलत हुए हैं तो 550 बच्चे आपसे ऊपर निकल गए हैं। उसके बाद 690 पे 3000+ बच्चे हैं, ठीक है। एंड अगर हम 660 की बात करें, 660 मार्क्स पे 20,000 बच्चे हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने 2019 में नीट दिया था और मेरे 564 मार्क्स पे 18,000 रैंक थी। यहाँ पे 660 पे भी 18,000 रैंक नहीं है। 660 पे भी आपके मतलब 100 नंबर आप ज़्यादा लेके आए हो तब भी आपकी जो 20,000 रैंक है। तो अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि कट ऑफ्स जो हैं वो इतनी हाई गई क्यों हैं। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। कोई लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं पेपर बहुत इजी था। सो किस चीज़ में सच्चाई है वो हमें ऑनेस्टली नहीं पता है। लेकिन पेपर भी इजी था, ये भी एक फैक्ट है। और ये पेपर बनाने वाली जो एनटीए है उसकी गलती है। जब आप स्टैंडर्ड ऑफ किसी एग्ज़ाम का इतना लो कर दोगे और एकदम मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ सिलेबस आएगा। पहले एम्स का अलग एग्जाम होता था तो उसमें 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते थे जो कहाँ से भी आ सकते हैं, लाइक जीके वगैरह में से आ जाते थे। तो वो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता था। बट एनटीए ने ऐसा कुछ रखा ही नहीं है। यहाँ पे कुछ भी रैंक डिसाइड करने के लिए यहाँ पे कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। सबके लिए सिलेबस जो है फिक्स है कि एनसीईआरटी में से आएगा, और कुछ भी एक्टॉपिक क्वेश्चन आते ही नहीं है, बाहर से कुछ नहीं आता है। तो एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, एक बच्चा जो बहुत कम मेहनत कर रहा है, पेपर जब इजी आ जाता है तो दोनों का ही स्कोर सेम हो जाता है। तो इसमें नाइंसाफ़ी तो हो गई ना जिसने ज़्यादा मेहनत की है उसके साथ। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके 650 मार्क्स आ रहे हैं देन डेफिनेटली आपने दिन रात पढ़ाई की है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है नीट के लिए। लेकिन अब आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी हमें कुछ नहीं पता है। तो ये सारे सवाल, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा, ये सबके दिमाग में है, सबके दिल में है। इवन जो टॉप रैंकर्स भी हैं, लाइक अगर किसी के 700+ मार्क्स भी हैं, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी, क्योंकि उनको भी एम्स तो नहीं मिल रहे, एम्स दिल्ली तो नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी कोई खुश नहीं है यहाँ पे। बट डेफिनेटली उनको सीट तो मिल ही जाएगी, ये श्योरिटी है। फंसने वाले वो हैं जो बॉर्डर लाइन पे रुक जाएंगे। 650 नंबर लाके भी जिनको सीट नहीं मिलेगी वो कितना दुखी होंगे। उनके पास कोई ऑप्शन उनको लग नहीं रहा होगा कि हमें फिर से अटेम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि मतलब उनको नॉलेज तो पूरी है, उन्होंने पूरी पढ़ाई की है, तो उनको क्या फिर से अटेम्प्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो बहुत सारे आपको मोटिवेशनल बातें बोलेंगे कि सीट लेनी ही है। लेकिन यार जब 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, आई नो उसमें से मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई भी नहीं करते हैं, लेकिन जो आपका रियल कंपटीशन भी है वो भी बहुत सारे हैं, वो भी लाखों बच्चे हैं, ठीक है। अगर 4-5 लाख बच्चे भी बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी आपका कंपटीशन है। और हमें ये चीज़ तो पता है कि सीट्स ना कभी अप्रोप्रिएट उतनी है ना इतना जल्दी हो सकती हैं। अगर एक कॉलेज भी बनाते हैं ना 100-150 सीट्स बढ़ा सकते हैं, और एक कॉलेज बनाने में उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें पूरी फैसिलिटीज़ लाने में, उसकी फैकल्टी लाने में बहुत मेहनत लगती है। तो डेफिनेटली सीट्स तो लाखों के हिसाब से बढ़ाई नहीं जा सकती हैं। 100-150 सीट्स के लिए भी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करना पड़ता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सीट्स उस पेस पे, उस स्पीड पे बढ़ाई जाए। तो सीट्स तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन कंपटीशन तो बढ़ रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जो हर साल अपीयर कर रहे हैं नीट में। कितने बार तो ड्रॉपर्स होते हैं जो रिपीट करते हैं, क्योंकि अब 650 आए हैं, वो क्या करें, वो सोचेगा कि यार अगली बार में हो जाएगा, इतनी मेहनत की है तो यहाँ से पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मतलब और ऑप्शंस भी कंसिडर करो, क्योंकि इस बार ये हुआ है, अगली बार क्या होगा हमें नहीं पता है। हर साल कुछ ना कुछ ऐसा शॉकिंग हमें नीट के बारे में जानना ही पड़ता है, जानने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली हम सबको बहुत दुखी भी कर देता है, बहुत ज़्यादा शॉक में भी डाल देता है। लेकिन इसका इलाज क्या है, इसमें देखो गलती
एक तो मुझे ये भी चीज़ थोड़ी सी गलत लगती है जो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे रखे हैं। मैंने खुद ने थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, आई कम्प्लीटली एग्री, लेकिन बहुत अनलिमिटेड, लाइक 5 ड्रॉप, 6 ड्रॉप, 7 ड्रॉप। मैंने ना यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, उसमें लोग इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि 6th ड्रॉप में नहीं हुआ कोई बात नहीं, 7th ड्रॉप, इसको इतना ग्लोरीफाई कर रखा है इन चीज़ों को। दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी कूल। वो ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए ठीक था जिनको 12वीं तक का कुछ पता ही नहीं था कि नीट क्या एग्ज़ाम होता है, हमें इसमें अपीयर करना है, उनके लिए ठीक है, उनको समझने में टाइम लग जाता है। लेकिन आजकल तो 9th 10th 11th 12th से लोग कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद आप इतने ड्रॉप ले रहे हो। सो दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको आपको ग्लोरीफाई करना चाहिए कि मैंने इतने ड्रॉप्स ले लिए। नो, आई डोंट सपोर्ट दिस थिंग कि अनलिमिटेड यहाँ पे अटेम्प्ट्स होने चाहिए, क्योंकि इससे किसी का भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है और वो एक लूप से निकल ही नहीं पा रहे हैं, इस लूप में फंस गए हैं और वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब अब उनका कोई भी ड्रॉप था लेकिन 650 नंबर लाए हैं तो उनको लगेगा यार 70 नंबर कम थे, अब एक और ड्रॉप ले लेते हैं, अगली बार हो जाएगा। तो वो इस लूप से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, खुद को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि इसी रास्ते पे जाना इज़ नॉट सक्सेस। मतलब अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, एक डॉक्टर बन जाओगे, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या आप सक्सेसफुल हो जाओगे? ऐसा नहीं है। मैंने रिसेंटली फिज़िक्स वाला जो सर है उनकी एक वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया था कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, दीज आर नॉट द थिंग्स जो हमारे कुछ लाइफ में ज़्यादा काम आने वाली हैं। लाइक मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने फिज़िक्स पढ़ी है, नीट के लिए पढ़नी ज़रूरी भी थी, लेकिन क्या मेरी पूरी MBBS लाइफ में या फ्यूचर में भी कभी फिजिक्स मेरे काम आएगी? आई डोंट थिंक सो, नहीं आएगी। डेली लाइफ में कुछ काम आएगी? मैथ हमारे कुछ काम आई है? नहीं आएगी। लेकिन क्यों पढ़ाते हैं? हमें पढ़ाते इसलिए हैं ताकि उससे हमारी जो एबिलिटीज़ हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं, उससे हमारा माइंड जो है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो सब अच्छी हो जाए। तो आप 650 नंबर लाए हो, देन डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपके माइंड में वो एबिलिटीज़ हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आप दिमाग आपका बहुत अच्छा है, बस अब आपको उसको सही डायरेक्शन में लगाने की ज़रूरत है। तो ऐसा मत सोचो कि 650 लाके भी नहीं हुआ। आप में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, आपने ये जो जर्नी है नीट की, इसमें जो इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ स्ट्रगल करा है, तो उसकी वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी बनी है ना, उससे आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन सही फील्ड में जाना पड़ेगा ना। अब जहाँ पे सीट्स ही एकदम फिक्स हैं, वहाँ पे इतने शार्प माइंड्स एक ही सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो सबको तो नहीं मिल सकता ना। इट डजंट मीन कि बाकी सब में दिमाग नहीं है या बाकी सब उतने इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं, वो हैं, बस सीट्स ही नहीं है हमारे पास उतनी। ये प्रॉब्लम है ना। अब पेपर का लेवल भी उतना अच्छा नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में भी कुछ और चेंजेस होने चाहिए, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बनाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट एक एक नंबर पे हज़ारों रैंक ना हो। और फिर क्या क्राइटेरिया से यहाँ पे डिसाइड होगा कि रैंक 1 किसको दें और रैंक 80 किसको दें? फॉर एग्जाम्पल जिसके 720 में से 720 आए, किस क्राइटेरिया पे रैंक 1 और रैंक 80 मिलेगी? तो उस तो तुक्के पे मिलेगी कि या तो एज के हिसाब से दे देंगे। तो दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट फेयर। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इसके लिए मुझे लगता है जो NTA है उसको भी काफ़ी ज़्यादा कदम उठाने चाहिए। लेकिन देखो, NTA पे हमारा बस नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा बस खुद पे चलता है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि नीट के पीछे तक क्रेज़ ही मत होइए। आई नो कुछ टाइम से ना नीट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ऐसे जब मैं देखती हूँ ना, अगर मैं इस सिचुएशन में होती, अगर मैंने नीट दिया होता, मेरे 650 नंबर बन रहे होते और फिर भी मेरा सिलेक्शन होता या नहीं, मतलब 650 पे ना 30,000 समथिंग रैंक है। 650 पे अगर आपकी 30,000 रैंक है, देन डेफिनेटली मुझे ये ACMS भी मिलता या नहीं मिलता, उसमें भी मुझे डाउट है। तो मैं क्या करती? क्या मैं फिर से इस लूप में फंस के रह जाती? तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि मैं शायद गिव अप कर देती उस टाइम पे, क्योंकि मैं 650 लाई हूँ, मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने अपना 100% दिया है, मेरी कोई गलती नहीं है, और मुझे पता है कि मेरे माइंड में वो कैपेबिलिटी है कि मैं किसी भी और फील्ड में जाके बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी और मैं अपना बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकती हूँ। यहाँ पर मैंने क्योंकि फिजिक्स वाला सर की और बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ देखी है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप मेरा फिजिक्स वाला सर की खुद की लाइफ जर्नी देख लीजिए। कितने बार उन्होंने IIT जो है, मतलब IIT से वो फेल है, मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो उनका नहीं हुआ सिलेक्शन IIT में, नहीं हुआ ना। लेकिन कितने सारे IITians उन्होंने अपनी कोचिंग से निकाले हैं। कितने सारे IITians हैं जो उनकी कोचिंग में शायद काम भी कर रहे होंगे, कितने को उन्होंने जॉब दिए हैं, कितने IITians उन्होंने बनाए हैं। सो दिस इज़ समथिंग वे बिगर देन कि वो खुद एक IITian बनते हैं, राइट। इसी जगह मैं आपको एक बताती हूँ, जो हम हमेशा APJ अब्दुल कलाम सर की बातें करते हैं, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है हर स्टूडेंट के लिए। तो उन्होंने
हमेशा से सपना देखा था कि वो एक पायलट बनेंगे, लेकिन क्या वो पायलट बन पाए? नहीं, उनसे एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हुआ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स, आई थिंक 4 टाइम्स, जो भी उसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होता है, उनसे नहीं क्लियर हुआ। बट वो बने क्या? आज उनको पूरी दुनिया जानती है। पायलट को क्या पूरी दुनिया जानती? क्या वो पायलट बन के इतने सक्सेसफुल हो पाते? पूरे वर्ल्ड के लिए इवन वो मोटिवेशन है, पता है, उनकी वर्ल्ड में भी पूरी बातें होती हैं। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो उनके बारे में नेगेटिव बोले। तो क्या वो इतनी सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन पाते अगर वो पायलट बन जाते? तो ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है। ही वॉज सो हार्ड वर्किंग, ही वॉज सो इंटेलिजेंट, लेकिन उनसे वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। तो आप इस एक एग्ज़ाम के बेसिस पे खुद को जज मत करो कि आप में कोई कमी है, ऐसा नहीं है। अगर फिर भी आपका सपना है कि आप नीट ही दो और आप अगली साल मतलब बहुत और अच्छा स्कोर करोगे, आई डोंट नो अच्छा स्कोर क्या होता है नाउ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो 610-20 प्लस जितने भी बच्चे हैं वो अच्छा ही स्कोर था, इवन बहुत ही अच्छा स्कोर था। 650 तो मैं टॉप पर मानती थी हमेशा से। तो आई डोंट नो और अच्छा स्कोर क्या होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सिलेक्शन ले सकते हो फिर भी, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। मैं आपको मना नहीं करूँगी, अगर आपको खुद पे वो कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि आप कर लोगे, ठीक है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए उसे आप पार कर लोगे, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन अगर आप डाउट में हो कि क्या करना चाहिए एंड आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वॉन्ट फॉर माई लाइफ, कि मैं इस ड्रॉप के चक्करों में ही फंस के रह जाऊँ या फिर मैं बार बार ये अटैम्प्ट्स ही देता रहूँ, आई कैन डू मच बेटर। यू नो, मेरे को तो MBBS में आने के बाद बहुत बार फील हुआ है कि MBBS का लाइफ इज़ वेरी हेक्टिक। यहाँ पे एग्जाम्स आ जाते हैं, कभी कॉलेज लाइफ भी हेक्टिक थी, अटेंडेंस के लिए कॉलेज जाओ बार बार एंड क्लिनिकल पोस्टिंग्स अटेंड करो, सो इट वाज वेरी हेक्टिक, राइट। वरना अगर मैं एक नॉर्मल कॉलेज में होती तो मे भी ऐसा हो सकता था कि मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेती, मैं बहुत अच्छा अपने यूट्यूब चैनल को पहले ही ग्रो कर लेती। तो मुझे भी ऐसा लगता है बहुत बार कि यार MBBS में आके मैंने सही किया है, गलत किया है, क्या किया है। और अभी भी जब मैं आज एक इंटर्न हूँ, मेरे नाम के आगे डॉक्टर डेफिनेटली लग चुका है, तो भी मुझे ये लाइफ में बहुत बार ऐसे मन में आती है कि क्या यार, मतलब बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे भी। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ आके तो बहुत खुशी है, कोई दुखी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लाइफ में ये प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही रहेंगी। तो इट्स बेटर कि अगर आपको थोड़ा डाउट है, आपको लगता है कि यार अगली बार भी होगा नहीं होगा, तो अपना साल वेस्ट मत करो, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो, आप एक ऐसी फील्ड में जाओ जहाँ पे आपका और ज़्यादा इंटरेस्ट है। और या फिर देखो और ऑप्शंस भी हैं, अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही आना है देन डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं। पैरामेडिकल फील्ड्स होते हैं, मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ होता है। तो उसके अलावा अगर आपको फॉरेन में भी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका पता करके आप फॉरेन से कर सकते हो। MCI का जो टेस्ट होता है, बट उस टाइम तक नेक्स्ट होने लग जाएगा, तो ये आपको बता देती हूँ मैं पहले। आज के दिन पे जो MCI का टेस्ट होता है, लाइक FMG के लिए जो टेस्ट होता है, वो बहुत ईजी होता है, इट्स वेरी ईजी, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इट्स वेरी ईजी, ऑनेस्टली बता रही हूँ, एज़ कम्पेयर टू नीट और नेक्स्ट, वो बहुत ईजी होता है। लेकिन आने वाले टाइम पे तो वहाँ पे भी टफ एग्जाम होने लग जाएगा। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर आपको लगता है आप क्लियर कर लोगे, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप फॉरेन भी कंसिडर कर सकते हो। देयर आर सो मैनी ऑप्शंस, कोई भी ऑप्शन को आप ऐसे लुक डाउन नहीं कर सकते हो। जब हमारी कंट्री में सीट्स कम हैं, हमारी कंट्री में इतने सारे इंटेलिजेंट माइंड्स हैं, और अगर आपका पैशन यही है मेडिकल फील्ड, तो आपको अदर ऑप्शन तो देखने ही पड़ेंगे ना। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो इसमें, आप 720 में से 720 ला के भी आप एम्स दिल्ली नहीं जा रहे हो, आप इससे बेटर स्कोर तो आप कर ही नहीं सकते हो। अगर एज के बेसिस पे मिलेगा वो तो आप अपनी एज चेंज नहीं कर सकते, अगर आपके नेम के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग मिलेगा आप अपना नेम चेंज नहीं कर सकते, तो वो तो वहाँ तो कम्प्लीटली लक के ऊपर है चीज़ें। तो और ऑप्शंस भी होते हैं, और मैं सिर्फ मेडिकल फील्ड का नहीं बता रही हूँ, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइफ में। अगर आप सर्च करना स्टार्ट करोगे, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका कोई पैशन, आपके अंदर कोई स्किल है, आप उसको मोनेटाइज करो यार। इट्स ओके अगर नीट में आपका नहीं हो रहा है सिलेक्शन, इवन तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो भी आपको समझना पड़ेगा कि कंपटीशन हद से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे, और NTA को भी कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। या तो 20-30 नंबर कुछ और टाइप के डालो ना, जैसे बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे ये भी कि आप वहाँ पे एथिक्स से रिलेटेड डाल सकते हो, जनरल नॉलेज से रिलेटेड डाल सकते हो, या फिर जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, रीजनिंग होती है, उस टाइप के क्वेश्चंस डाल सकते हो। बट कुछ तो एक टॉपिक डालना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे फिक्स्ड चीज़ें आती रहेंगी और सब लोग अच्छे से
फुल में से फुल मार्क्स लाते रहेंगे, फिर आई डोंट थिंक हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो एनटीए को भी यहाँ पे चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत है। एंड जो नीट के लिए बच्चे हैं, अगर ठीक है आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो तो देखो एक ले लो अटेम्प्ट एंड उसमें निकाल दो, इस लूप में मत फंसो प्लीज़। और बहुत सारे ऑप्शन है वो भी कंसिडर करना स्टार्ट करो, क्योंकि नीट का रिजल्ट बहुत टेरिबल आया है, बहुत ज़्यादा मुझे तो अच्छा नहीं लगा है ऑनेस्टली बताऊँ तो। 615 नंबर वाले की 65,000 रैंक है, कहीं भी उसको कॉलेज नहीं मिलने वाला है फॉर श्योर, जब तक कि कोई ऑफकोर्स उसके पास कोटा वगैरह ना हो। पर 615 पे 65,000 रैंक है, सोच रहे हो आप? तो मतलब क्या ही हो गया है, ये बहुत शॉकिंग रिजल्ट है। एंड बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी हो गया। रोना है, जो भी करना है अपना करो, ठीक है? अपने आप को संभालना भी खुद को ही पड़ेगा, आपके पेरेंट्स भी बहुत दुखी होंगे, सब लोगों को संभालो एंड कुछ ऐसा करो यार लाइफ में। मतलब अगर आपके 600 प्लस नंबर आ रहे हैं, यू आर मतलब वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है? हो सकता है आप एक दिन जॉब ही दे रहे हो लोगों को, लेकिन उसके लिए आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करो। कोई और फील्ड चुनो एंड उसमें एकदम एक्सेल कर जाओ। जैसे एक नॉर्मल कॉलेज में अगर आप जाओगे ना, आउटस्टैंडिंग वाला परफॉर्मेंस वहाँ पे आप दे सकते हो, क्योंकि वहाँ सब एवरेज बच्चे हैं। वहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसके नीट में 600 प्लस आए थे, इतना टेरिबल उसका माइंड है, उसका हार्ड वर्क करने का जो जज्बा है वो भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे बच्चे नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ जाके अपना हार्ड वर्क दिखाओ ना, वहाँ जाके आप एकदम टॉप में निकल के आओ और वहाँ से आप अच्छी अच्छी चीज़ें करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, BSc MSc भी कोई गलत चीज़ नहीं है। BSc MSc करो, PhD करो, अब बहुत अच्छे अच्छे और एग्ज़ाम्स होता है, उनकी तैयारी करो। तो बहुत सारे ऑप्शन है, अपने लिए एक बेटर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो आप। मेडिकल फील्ड में ही जाना है अगर, MBBS ही करनी है अगर, और आपको लगता है आपसे नीट हो जाएगा और अगले साल कोई गड़बड़ नहीं होगी, तो आप नीट के लिए फिर से तैयारी कर लो। अगर आप में उतनी हिम्मत है तो थोड़े दिन अपने आप को संभालो, अपने आप को समझाओ एंड फिर से तैयारी स्टार्ट कर दो। आपके हाथ में है बेस्ट से बेस्ट देना अपना और बेस्ट स्कोर लाना, ठीक है? तो यही बोलना था मुझे। आई डोंट नो, आपको अपने लिए खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा ऑप्शन। तो आई एम नॉट गोना टेल यू कि यही कर लो, आपको जो अपने लिए बेस्ट लगता है वही करो। लेकिन हाँ, नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा, अदर ऑप्शंस देखने में कोई बुराई नहीं है। नीट इतना एग्ज़ाम जो है ना वो इतना कट थ्रॉट हो चुका है कि हम कुछ कर नहीं सकते हम इसमें, ठीक है? एनटीए को भी कदम उठाने की ज़रूरत है डेफिनेटली। एंड उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को भी इस लूप में नहीं फंसना है, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। तो क्योंकि अब आज जिसके 650 हैं, बहुत सारे लोगों के, हज़ारों के 650 हैं, अगले साल वो रीअपियर करेंगे तो उनके आएंगे 700, फिर 680 वाले को भी नहीं मिलेगा। तो ये तो लूप बनती जा रही है, फिर 680 वाला अगले साल अपीयर करेगा। ये बहुत गंदी एक लूप बनती जा रही है एंड इसमें सारे ब्रिलियंट माइंड्स का बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी फैमिलीज़ का, हर तरीके से यार, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आप जो है एक्सप्लॉइट होते हो इस प्रिपरेशन वाली जर्नी में। और सीट्स तो लिमिटेड है। मोटिवेशनल गुरुज हैं जो बहुत आपको मोटिवेट करते होंगे कि लेके जानी है सीट, लेके जानी है सीट। अरे ले ही नहीं सकते ना, 25 लाख नहीं ले सकते 25,000 सीटों को। 25,000 को कैसे डिवाइड करोगे 25 लाख बच्चों में? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सब तो नहीं ले सकते। तो वो आप देखो कि आपको अपने लिए क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आप 700 प्लस नंबर ले आओगे, क्योंकि 700 प्लस तो आएगा, सब सेफ रहेगा ही, तो 700 प्लस आप ले आओगे, या पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। इस बार इजी था तो कट ऑफ हाई है, हो सकता है अगली बार हार्ड रहे। तो अगर आपको लगता है आप उतना हाई एकदम मार्क्स ला सकते हो, मैं नहीं ला सकती, क्योंकि मेरा फिजिक्स बहुत वीक था। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मेरे को फिजिक्स में 100 नंबर लाने हैं, और बायो केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा था एंड वही हुआ मेरे साथ। फिजिक्स में मेरे 100 भी नहीं आए थे, लेकिन 100 के आसपास आ गए थे और जैसे तैसे करके मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अगर मैं आज के दिन पे होती, मुझे पता है कि मुझसे फिजिक्स होगा ही नहीं। मुझे पता है कि अगर मैं फिजिक्स में 180 में से 180 लाऊंगी तब जाके मेरा कहीं सिलेक्शन होगा। आज के डेट में आपकी तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होने चाहिए तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरा तो था ही नहीं ना। फिजिक्स इज समथिंग जो मैं कर ही नहीं सकती थी, मुझसे नहीं होते थे। कुछ कुछ चीज़ें थी, मॉडर्न फिजिक्स है, कुछ कुछ चीज़ें थी मेरी स्ट्रॉन्ग थी, करी थी मैंने उनको, बाकी चीज़ें मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मुझे पता था मुझसे नहीं लाए जाएंगे 680 नंबर, तो मैं शायद ना करती अब आगे और कोशिश, और मैं अपने माइंड को, अपनी पूरे हार्ड वर्क को, पूरी स्ट्रेंथ को कहीं और लगाती, ऐसे डायरेक्शन में लगाती जहाँ पे सक्सेस की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल भी बची थी यार। पता नहीं डॉक्टर्स की लाइफ को मैंने भी वीडियोस बना के बहुत हाइप बना रखी है। मैंने भी बहुत आपको एस्थेटिकली प्लीजिंग व्यूज़ होते हैं, प्लीजिंग चीज़ें होती हैं, वही दिखाती हूँ। बहुत हेक्टिक है,
अगर किसी डॉक्टर से, आप रियल डॉक्टर से बात करोगे, मैं सिर्फ इंटर्न हूँ, अगर रेजिडेंट से या डॉक्टर से आप बात करोगे ना, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ इतना मिक्सअप हो रखी है, पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं होता है। तो इसको ना इतना ग्लोरीफाई बना दिया है इस प्रोफेशन को, मेरे जैसे लोगों ने भी, स्पेशली जो वीडियोस में दिखाते हैं कि बहुत ही अच्छी लाइफ है। बहुत अच्छी लाइफ नहीं है, मैं तो टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ आपको, बहुत हेक्टिक होती हैं चीज़ें। बहुत बार MBBS में भी रोते रहोगे एग्जाम के वक्त, उसके बाद भी डॉक्टर बनने के बाद भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। बहुत कितने सारे लोग होते हैं MBBS में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद प्रोफेशन चेंज कर देते हैं, MBBS करके प्रोफेशन चेंज कर देते हैं। रीज़न है ना यार, जिसको पर्सनल लाइफ चाहिए वो करेगा कुछ और। आई डोंट नो लोग इतना क्रेजी क्यों हो रहे हैं, जबकि इतने बेटर ऑप्शंस हैं जहाँ आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर बहुत ही ज़्यादा आप पैशनेट हो MBBS के लिए, फिर तो नीट में भी 700 नंबर लाने पड़ेंगे। अब मैं होती, मुझसे नहीं लाई जाते, मेरी फिजिक्स बहुत वीक थी। आप अपने लिए सोचो कि आपको क्या करना है, आप ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, नहीं ला सकते हो तो क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। एंड कट ऑफ्स का आपको सबको पता है, रिजल्ट का आपको सबको पता है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, आपकी कितनी रैंक बन रही है, ताकि जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं ना मेरी, उनको पता चले कि कितने मार्क्स पे एग्जैक्टली कितनी रैंक है। मैंने कुछ रैंक यहाँ पे और कुछ मार्क्स जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ताकि एक थोड़ा सा आपको आइडिया मिले। लेकिन फिर भी अपने मार्क्स और अपनी रैंक एक बार कमेंट में अगर लिख दोगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी बाकी सभी बच्चों को। सो दैट्स अबाउट इट। एंड मैं यही बोलूँगी, संभालो, रोना आ रहा है रो लो, दुखी होना है हो लो, लेकिन खुद को संभालो, ठीक है। एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वन मोर थिंग, सोचना भी मत कुछ गलत करने का, बिल्कुल सोचना भी मत, ठीक है। बहुत बड़े बड़े फेलियर्स से निकल के बहुत बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ बनी हैं, जिन सबको आज हम खुद का मोटिवेशन मानते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ों से ना कुछ गलत मत करना। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।